बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी लोग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को वोट देते हैं, सपोर्ट करते हैं या टीएलपी से मोहब्बत करते हैं, इन तमाम लोगों के लिए ये वीडियो देखना इंतहाई अहम और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की वीडियो में हमने आपको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से होने वाली धांधली और इस धांधली से बचने का तरीका बताना है। इसलिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हर दोस्त का फ़र्ज़ बनता है कि वो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखे। इस वीडियो को बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत की है। अगर आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तो हमारी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोगों ने खुद देखा होगा, एक तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मैंडेट हमेशा तवक्को से कम आता है, जिसका इजहार खुद हादम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 2018 के इलेक्शन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया था। दूसरी बात ये कि आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब भी इलेक्शन होता है, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो या बल्दियाती इलेक्शन हो या ज़िमनी इलेक्शन हो, बाकी तमाम पार्टियों के रिज़ल्ट दिखाता है, लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वोटों का रिज़ल्ट कोई मीडिया चैनल नहीं दिखाता। आपने वीडियो को छोड़कर नहीं जाना, क्योंकि मैं आपको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ होने वाली धांधली से बचने का मुकम्मल हल बताऊँगा। धांधली का हल बताने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें। अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस धांधली से कैसे बच सकती है। हल बताने से पहले आप लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ धांधली होती किस तरह से है। होता यह है कि जब इलेक्शन के लिए वोटिंग हो रही होती है तो हमारे लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, और इन लोगों को तहरीक की तरफ से इतनी गाइडेंस भी नहीं मिलती जितनी कि एक वोटर को देनी ज़रूरी होती है। दूसरे नंबर के ऊपर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी धांधली इस वक्त होती है कि अक्सर पोलिंग स्टेशन के अंदर हमारे पोलिंग एजेंट ही मौजूद नहीं होते। अब जब हमारे पोलिंग एजेंट ही पोलिंग स्टेशन में मौजूद नहीं होंगे तो तहरीक के साथ धांधली तो होगी, और तहरीक जब एजेंट ही नहीं होगा तो रिज़ल्ट मिलने में भी दिक्कत और मुश्किल पैदा होगी। अब आते हैं असल मुद्दे की जानिब कि इन तमाम कमियों और कोताहियों को कैसे टैकल और हल किया जा सकता है। नंबर एक के लोगों को खौफ व हरास और गाइडेंस कैसे दी जाए। तो इसका हल ये है कि हल्के में जो भी कैंडिडेट नामज़द हो वो हर पोलिंग स्टेशन पर कम से कम 3 बंदों को नामज़द करे और इनकी ड्यूटी लगाए कि वो लोगों को पोलिंग स्टेशन के बाहर बताएं कि वोट कैसे डालना है। कुछ मेरी तरह के सादे लोग भी होते हैं जिन्हें ये ही नहीं पता होता कि हमने जिसको वोट देना है उसका इंतखाबी निशान क्या है। तो इनको वो लोग जिनको हमारे उम्मीदवार ने गाइडेंस के लिए मुंतखब किया है वो इंतखाबी निशान के बारे में बताएं। दूसरे नंबर के ऊपर पोलिंग एजेंट कैसे हर पोलिंग स्टेशन के लिए नामज़द किए जाएँ। आपने देखा होगा कि या आपको पता होगा कि हर यूसी के अंदर तहरीक का एक ओहदेदार होता है, नाज़िम बराए इंतखाबी अमूर, जैसा कि आपको फॉर्म के अंदर नज़र भी आ रहा होगा। इसका काम ही यही होता है कि इसे पता हो कि मेरी यूसी में कितने पोलिंग स्टेशन हैं और मैंने कितने पोलिंग एजेंट नामज़द करने हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि पोलिंग एजेंट वैसे ही पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं बैठ सकता, बल्कि इसे जो टिकट होल्डर या नामज़द उम्मीदवार होता है वो एक फॉर्म इशू करता है, फिर इसके बाद कोई बंदा पोलिंग एजेंट बनकर पोलिंग स्टेशन के अंदर बैठ सकता है। ये भी जो यूसी का नाज़िम बराए इंतखाबी अमूर का काम है और ड्यूटी बनती है कि वो अपने यूसी के तमाम एजेंटों को वो फॉर्म भी उम्मीदवार से इशू करवा कर दे। अब आते हैं कि रिज़ल्ट पे होने वाली धांधली से कैसे बचा जा सकता है। जो पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट होता है वो फॉर्म 45 के ज़रिए मिलता है, और जो पूरे हलके का रिज़ल्ट होता है वो फॉर्म 47 के ज़रिए मिलता है। अब यूसी के अंदर जितने भी तहरीक लब्बैक के पोलिंग एजेंट होंगे उनका फ़र्ज़ और ड्यूटी बनती है कि वो रिज़ल्ट वाला फॉर्म लिए बगैर पोलिंग स्टेशन से बाहर ना आए और वो इस फॉर्म की तस्वीर बनाकर नाज़िम बराए इंतखाबी अमूर को सेंड करें, और बाद में फॉर्म 45 भी नाज़िम बराए इंतखाबी अमूर यूसी को देकर आएँ। इससे ये फ़ायदा होगा कि एक तो परफेक्ट और ओरिजिनल रिज़ल्ट मिलेगा, दूसरा कोई भी बंदा आपके मैंडेट पर डाका नहीं डाल सकेगा। फिर जो यूसी का नाज़िम बराए इंतखाबी अमूर है, इसका काम है कि यूँ ही रिज़ल्ट इसके पास व्हाट्सएप पर इसके पास पहुँचे तो वो अपनी यूसी
यूसी के तमाम पोलिंग स्टेशनों के रिज़ल्ट को जमा करके हलके का जो नाज़िम बराए इंतखाबी उमूर है इसे सेंड करे और बाद में यूसी का नाज़िम बराए इंतखाबी उमूर के पास सारे पोलिंग स्टेशनों के जब फॉर्म आ जाएं तो वो इन फॉर्मों को हलके के नाज़िम बराए इंतखाबी उमूर के पास जमा करवाए। और जो हलके का नाज़िम बराए इंतखाबी उमूर है इसका काम है कि वो सारी यूसी का रिज़ल्ट जमा करके उम्मीदवार को सेंड करे। अब मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ कि फॉर्म 45 इकट्ठे करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब आरओ रिज़ल्ट अनाउंस करेगा तो अगर वो आपको कम नताइज देता है आपके अपने जमा किए हुए नताइज से, तो आप उसके पास जाकर आपके पास प्रूफ मौजूद होगा जिसे आप आरओ के पास लेकर जाएंगे और अपने रिज़ल्ट को ठीक करवा लेंगे। अगर वो फॉर्म 45 देखने के बाद भी रिज़ल्ट ठीक ना करे तो आप फॉर्म लेकर वापस आ जाएं और अदालत से रुजू करें। इंशाल्लाह आपके हक़ में 3 दिनों के अंदर फ़ैसला आ जाएगा। अब एक बात रह गई है कि हमारा रिज़ल्ट मीडिया पे नहीं आता तो इसका हाल क्या है। अगर इस वीडियो में ये भी मैं आपको बताऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह इसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। अल्लाह आपका और हमारा हामी व नासर हो। वस्सलाम।